सभी मेरे छोटे भाई बहनों, आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं आपके लिए लेके आ चुका हूं क्या, वर्ग और वर्गमूल में। मैंने तो क्या भैया आपको गुणनखंड विधि से आपको वर्गमूल निकालना सिखा दिया ना। इतना चीज तो मैंने सिखा दिया है, अब क्या सीखना है हमको। आज से मैंने कहा था गुणनखंड विधि तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। एक्सरसाइज कहां तक, 6.3 तक हो चुका है कंप्लीट। अब इसके बाद क्या होता है, भाग विधि से कैसे हम वर्गमूल निकालते हैं संख्याओं का, ये चीज हमें निकालना है। क्या निकालना है? भाग विधि से संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, ये चीज हम सीखेंगे। प्रश्नावली का क्वेश्चन नहीं करेंगे, कुछ यानी कॉन्सेप्ट सीखेंगे भाग विधि से कैसे निकाला जाता है। फिर अगले वीडियो से हम क्वेश्चन करेंगे। तो आज हमको सीखना है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और जो आपके दोस्त हों उनके साथ शेयर भी करिएगा, और जो आपके भाई बहन हैं उनके साथ भी शेयर करिएगा। चलते हैं, हम क्या करते हैं आज। हमको क्या करना है, भाग फल विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। क्या? भाग फल विधि से। आप अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, भागफल विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। आप कॉपी पेन लेके बैठे होंगे तो आप ये चीज लिख लेंगे, हेडिंग डाल देंगे, भागफल विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। इसमें हम क्या करेंगे, कुछ चीजें बेसिक बेसिक चीजें पहले जानते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन करते हैं, यानी सीखेंगे। तब हमको जानना बेहद जरूरी है। क्यों? अगर नहीं जानेंगे तो हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, प्रश्नावली 6.4 को। इस वजह से हमको सीखना बहुत जरूरी है। तो क्या हम सीखेंगे, जैसे देखो, कुछ चीजें मैं आपको लिखा रहा हूं, ये चीजें आपके एग्जाम में आती हैं और आएंगे भी। इस वजह से ये सारी चीजें आप अच्छी तरह से नोट कर लो। क्या कर लो? 3 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण संख्या, ये सारी चीजें आप लिखते चलना। 3 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण संख्या। ये बताओ पूर्ण संख्या होती क्या है? 3 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या पहले बताओ तो ये क्या होती है। पूर्ण संख्या मैंने आपको बताया हुआ है, जिस संख्या का अभाज्य गुणनखंड पूरा का पूरा हो जाए और सभी संख्याओं का पेयर बन जाए, वही संख्या क्या होती है, हमारी पूर्ण संख्या। कहने का मतलब जिस संख्या का वर्गमूल, यानी कि जैसे 36 हमारा क्या है, एक वर्गमूल संख्या है। अगर मैं कहूं 35 हमारी पूर्ण संख्या है, यानी कि पूर्ण संख्या नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि 35 किसी संख्या का स्क्वायर नहीं है। कहने का मतलब ऐसी संख्या होती है, पूर्ण संख्या वो होती है जिनका क्या होता है, स्क्वायर रूट आसानी के साथ निकल जाता है, यानी कि स्क्वायर रूट होता है। तो कहा, क्या कहा है, 3 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमको ज्ञात करना है। ये बताओ, चलो हम देखते हैं। 3 अंक की वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। कितने अंक की होनी चाहिए? 3 अंक की। ये बताओ, चलो हम देखते हैं। 5 का करें, स्क्वायर करें, 25 होगा। फिर उसके बाद करते हैं 6 का 36 होगा। यहां तक तो 2 ही अंक आ रहे हैं। फिर आगे चलते चलते हम जाते हैं 9 पहुंच जाते हैं। 9 करेंगे, 9 का स्क्वायर कितना होता है? वो होता है 81। फिर भी हमारे पास 2 ही अंक आ रहा है। कितना आ रहा है? 2 ही अंक आ रहा है। अब कहां पहुंचते हैं? अब सीधा सीधा हम पहुंचते हैं 10। कहां पहुंचते हैं? 10 पहुंचते हैं। जब 10 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 100। यही है क्या? यही है मेरे भाई, यही है 3 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण संख्या। यही है, क्या है? 3 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण संख्या 100 है। अब आगे यहीं पे देखो, अब यहीं पे एक बात और आ जाती है, क्या? 3 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी है? ये चीज भी आ सकता है ना, ये भी आप लिख लो। आपके पेपर में ये भी तो पूछ सकता है, 3 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या। 3 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या वो कौन सी है? अब बताओ। हम देखते हुए जाएंगे कहां तक, इसको चेक करते हुए जाएंगे जब तक हमारा, कहां तक,
यानी कि 3 अंक सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, यानी कि 3 अंक से बड़ी संख्या क्या होगी सबसे, ये देखो 3 अंक की 999। हाँ, इसमें अगर एक जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा हमारा 1000 हो जाएगा। ये बन जाता है हमारा 4 अंकों की संख्या बन जाएगी। इस वजह से हमको क्या करना है, 99 यानी कि 999 के नीचे ही होना चाहिए। यहां तक क्लियर हुआ? कहने का मतलब 999 से छोटी होना चाहिए। तो वो आप एक एक संख्या का निकालते हुए जाएंगे तो वो होता है जब 31 का स्क्वायर करेंगे वो हो जाता है 961 हो जाता है 961। अब इसके बाद जब 32 करेंगे ना तो वो 4 अंकों की संख्या बन जाएगी। यानी कितने अंकों की संख्या बन जाएगी, 4 अंकों की संख्या बन जाएगी। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछता है, 3 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी है, वो है 961 होती है। अब क्या होता है, अब यहीं पे एक पॉइंट और आता है, 4 अंकों की क्या, 4 अंकों की सबसे छोटी, 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या। अब बताओ, जब ये हमारे पास 31 का स्क्वायर मैंने निकाला है, 31 का स्क्वायर जब मैंने निकाला है तो 961 आया हुआ है, बिल्कुल आया हुआ है। अब बताओ जब हम 32 का स्क्वायर करने जाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, यानी कि वो सीधा सीधा, क्योंकि ये देखो 3 अंकों के 999 के बहुत करीब है ये संख्या ना 961, तो क्या होगा जब 32 का स्क्वायर करने जाएंगे ऑटोमेटिक जो है वो कितना हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। किससे, 999 से सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सीधा सीधा क्या हो जाएगा, 32 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 32 का स्क्वायर ही हमारा, 32 का स्क्वायर जो होता है 10 24, यही हो जाएगा 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण संख्या। ये चीज आप लिख लेना और याद भी कर लेना। अब इसी पे एक चीज और आ जाता है, 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या वो बता दो जरा सा भैया। अब एक एक संख्या का स्क्वायर करते हुए जाएंगे, आपको पता चलेगा कहां तक पहुंच जाएंगे, वो आप पहुंच जाएंगे 99। यानी कि 99 का जब स्क्वायर आप करेंगे ना, 99 का स्क्वायर जब करेंगे वो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 9801, कितना, 9801। अब इसके आगे जैसे ही आप 100 का स्क्वायर करेंगे, देखो जरा सा 100 का जब स्क्वायर करेंगे तो मैंने क्या तरीका बताया हुआ है, जब लास्ट में जैसे 2 जीरो है, इन संख्या का स्क्वायर करना होता है। जैसे 2 जीरो है तो वो ऑटोमेटिक कितने में बदल जाते हैं, 4 जीरो में, और एक आगे वाली संख्या का स्क्वायर हो जाता है। अब ये बताओ 4 अंकों के बजाय कितने अंकों हो गई, ये हमारी हो गई 5 अंकों की संख्या हो गई। तो देखो इस वजह से 99 का स्क्वायर ही होगा हमारा कौन सा, 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या होगा। जैसे ही हम 100 लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 5 अंकों की पूर्ण संख्या हो जाएगी। तो ये इतने ही आते हैं, खास करके आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो क्या पूछे जाते हैं, या तो पूछा जाएगा 3 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण संख्या, वो क्या होती है हमारा 10 का स्क्वायर 100 होता है, या तो पूछा जाता है क्या 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, वो होता है 961 जो कि 31 का स्क्वायर होता है। फिर यह पूछा जाता है 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण संख्या, वो होता है 32 का स्क्वायर 10 24 होता है। फिर पूछा जाता है 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, वो हो जाता है कितना, 99 का स्क्वायर 9801, ये हो जाता है। अगर यहीं पे क्वेश्चन क्या करता, क्वेश्चन के भी पूछ सकता है ना भैया, 5 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो वही होगा 9 से, यानी 99 से जस्ट आगे 100 का स्क्वायर करते हैं। देखो अभी अभी कितना निकल के आया था हमारे पास, निकल के आ गया था कितना, 10,000 निकल के आया था ना। तो वही हो जाएगा हमारा सबसे छोटी पूर्ण संख्या निकल के आ जाएगी। अब चलते हैं इसके आगे, हमको क्या समझना है वो चीज हम देखते हैं। एक पॉइंट डालेंगे और आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे पॉइंट में उसका, यदि एक पूर्ण संख्या, क्या भैया, यदि एक पूर्ण संख्या
पूर्ण वर्ग संख्या 3 अंक या 4 अंक के हो। मैंने क्या कहा, ध्यान से सुना। यदि एक पूर्ण संख्या, जैसे ये 3 अंक का है, हाँ ये देखो 3 अंक का है ये दोनों, और ये दोनों कितनी है, 4 अंक की है ना। देखो 1 2 3 अंक है, इसमें क्या है, 4 अंक है। तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जाएगा, आपकी प्रश्नावली में क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, यदि पूर्ण संख्या 3 अंकों का हो, क्या, यदि पूर्ण संख्या 3 अंकों का हो तो जब उसका वर्गमूल निकालेंगे तो वो कितने अंकों का होगा। और यहीं पे पूछता है यदि पूर्ण संख्या 4 अंकों की हो, क्या, यदि पूर्ण संख्या 4 अंकों का हो तो उसका वर्गमूल निकालेंगे तो वह कितने अंकों का होगा। तो बता सकते हो। तो ये चीज अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख लो, मैं लिखा रहा हूं। यदि यदि एक पूर्ण वर्ग संख्या, यदि जो चीज मैंने बोला वही चीज लिखा रहा हूं, यदि एक पूर्ण वर्ग संख्या तीन अंकों या 4 अंकों, 3 अंकों या 4 अंकों की है, 3 अंकों या 4 अंकों की है, तब इसका वर्गमूल आप यहां पे लिख भी सकते हैं, क्या भैया, इसका वर्गमूल 2 अंकों का होगा। लिख लो, 2 अंकों का होगा। ये चीज हम कैसे निकालेंगे, जो चीज मैंने अभी लिखाया है, क्या, यदि एक पूर्ण वर्ग संख्या 3 अंक या 4 अंकों की है तब इसका वर्गमूल 2 अंकों का होगा। जैसे यहां पे देखो 100 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। जैसे हमारे पास 4 अंक है, देखो 4 अंक भी मैंने क्या निकाला, 10 24 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा 32 आएगा। 32 भी हमारा 2 अंक का है। कहने का मतलब यदि पूर्ण वर्ग संख्या, जो कि पूर्ण वर्ग संख्या रहेगी, अगर वो 3 अंक या 4 अंक की होगी, क्या कहा मैंने, यदि 3 या 4 अंक की होगी, जब उस संख्या का क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, वो होगा 2 अंकों का। यहीं पे क्या हो सकता है, जरा सा आगे देखना, मैं जगह बनाता हूं ये सारी चीजें मिटा के। देखो आगे क्या देखेंगे, जैसे अभी तो मैंने देख लिया 3 अंकों या 4 अंकों की संख्या, मुझे पता चल गई कि उसका जब वर्गमूल निकालते हैं तो 2 अंकों का ही आता है। यहीं पे अगर मान लो कई सारी संख्याएं और आ जाती हैं, तब कैसे निकालोगे। मान लो किसी संख्या का वर्गमूल, मान लो पूर्ण संख्या है, उसका जो है अंकों का जो है 5 अंक है, तब कैसे निकालोगे कि जब उसका वर्गमूल निकालेंगे कितने अंक का होगा। ये भी तो हो सकता है। अगर वहीं पे मान लो 7 अंक हैं, यानी कि कोई पूर्ण वर्ग संख्या है उसमें 7 अंक हैं, तब उसका वर्गमूल निकालेंगे वो कितने अंकों का होगा। इस चीज को कैसे निकालोगे, उस चीज का निकालने का सीधा सीधा एक फार्मूला है, तो मैं आपको बता रहा हूं, जरा से ध्यान से देखना। जैसे ये 100 है, ये कितना है हमारे पास, 100 है, ये क्या है, 3 अंकों की है। उसके बाद एक और मैं लिखता हूं जो कि 10 24 32 का स्क्वायर, ये 2 अंक लिया मैंने, 3 अंकों की और एक 4 अंकों की संख्या लिया। अब हमको निकालना है, जैसे ये 3 अंक का हमको निकालना है, ये हमारा एक पूर्ण वर्ग संख्या है, इसमें निकालना है जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो वो कितने अंक का होगा। तो देखो क्या होगा, इसका फार्मूला सीधा सीधा होगा n प्लस का 1/2। तो हमारा अंक निकल के आ जाएगा, क्या, हमारा अंक निकल के आ जाएगा क्या। अब n क्या है, n लिखो, n संख्या है हमारी। ये कौन सी संख्या है, कितने अंक हैं, n संख्या नहीं है तो फिर आप लिख लो n हमारा अंक, सीधा सीधा लिख लो अंक, n हमारा क्या है, अंक है। तो कितने अंक है, देखो 1 2 3 अंक है। कितने अंक है, 3 अंक हैं। तो जब मैंने यहाँ पे 3 रखा n की जगह पे, 3 प्लस का 1/2, ये हो जाएगा 4/2 बराबर 2। 2 अंक निकल के आ गया कि नहीं आ गया, बताओ। अब इस संख्या का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा 10 ही तो आता है ना।
बिल्कुल आता है। कब ये वाला फार्मूला कब लगेगा? जब अंक क्या, जब अंक विषम होंगे, जब अंक विषम होगा। क्या मेरे भाई? अंक विषम होगा। अब विषम क्या होता है? जैसे 3, 5, 7 ये सारे अंक होंगे तब ये वाला लगेगा n+1/2। अब बारी आ जाती है जब हमारे पास सम संख्या होगी, जैसे 1, 2, 3, 4। क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, n/2। n क्या है? हमारा अंक ही है। n क्या है? हमारा अंक ही है। n का मान कितना है इस संख्या में? 4 है, बटे 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 आ जाएगा। 2 से काटेंगे 2 आ जाएगा। कहने का मतलब जब 10, 24 का वर्गमूल निकालेंगे वो आ जाएगा हमारा 32 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? यानी कि जब इस संख्याओं का वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा ये चीज आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो ये दो फार्मूले हैं। कौन कौन से हैं? वो दोनों फार्मूले आप ध्यान से देखना। वो दोनों फार्मूले मैं यही है आपके सामने, दो फार्मूले। ये एक फार्मूला है ये वाला n+1/2। कब? जब अंक विषम होंगे, जैसे 3 है, और जब अंक सम होंगे। क्या? ये वाला लिख लो यहां पर भी, जब अंक सम होंगे। क्या मेरे भाई? जब अंक सम होंगे तब के लिए ये वाला फार्मूला है। कौन सा? n/2। सीधा सीधा लगाते हैं। अब चलें कुछ एग्जाम्पल देखें हम, और उस एग्जाम्पल से करते हैं हमारा इस समस्या का समाधान करते हैं। चलो देखो, हमने 3 एग्जाम्पल लिखते हैं, उससे समझेंगे कितने अंक आएंगे इसका जब वर्गमूल निकालेंगे। एक अंक हमारे पास है 25600 है। उसके बाद दूसरा है हमारे पास, वो कौन सा है? वो दूसरा है एक के बाद 8 जीरो है भैया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। उसके बाद एक तीसरा अंक है हमारे पास, वो कौन सा है? वो है कौन सा? 36864। 36864। अभी इन संख्याओं का हमको वर्गमूल नहीं निकालना है, ध्यान देना। हमको इन संख्याओं को क्या करना है? वर्गमूल नहीं निकालना है। हमको बताना है जब इन संख्याओं का वर्गमूल निकाला जाएगा तो कितना अंकों का वर्गमूल आएगा। समझ में आई बात? जब इन संख्याओं का वर्गमूल हम जब निकालेंगे तो वो कितने अंकों का होगा, यही चीज निकालना है। तो अब चलते हम कैसे, देखो हमारे पास देखना कितनी संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5। जब 5 संख्या है कौन सा फार्मूला लगाएंगे? 5 क्या है हमारा? एक विषम संख्या है। 5 हमारी विषम संख्या है। तो मैंने आपको विषम संख्या वाला फार्मूला क्या बताया है? n+1/2। क्या बताया हुआ है? n+1/2। तो वो क्या होता है? n हमारे पास कितना है? 5 है ना। 5 प्लस का 1/2, ये कितना हो जाएगा? 6/2 बराबर कितना? 3। 3 आ गया ना। कहने का मतलब है जब इस संख्या का वर्गमूल निकालेंगे, कितना? 25,600 का जब वर्गमूल निकालेंगे वो 3 अंकों का आएगा। अभी हमको इस संख्या को वर्गमूल नहीं निकालना है, परेशान नहीं होना। चलें आगे चलते हैं। अभी दूसरे नंबर ऑप्शन का देखते हैं। गिनते हैं हमारे पास टोटल कितनी संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 संख्या है। 9 भी हमारा क्या होता है? एक विषम संख्या होता है। तो वही वाला फार्मूला n+1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे, n की जगह पे रखेंगे 9। n क्योंकि अंक होते हैं। कितने अंक हैं? वो है कितना हमारे पास? 9 अंक हैं, प्लस का 1/2। तो कितना हो जाएगा? 10/2 बराबर 5। जब इस संख्या का वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा? 5 अंकों का आएगा। तो देखो लास्ट में 0 है, तो इस संख्या का वर्गमूल हम बहुत आसानी के साथ निकाल सकते हैं। कैसे? मैंने आपको क्या बताया हुआ है? लास्ट का 0 हम गिनते हैं। क्या करते हैं? लास्ट का 0 गिनते हैं। कितना 0 होता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 0 है हमारे पास। तो मैंने क्या बताया हुआ है? जब यानी कि वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या तभी होगी जब उसके पास लास्ट में सम 0 होंगे, यानी सम संख्या 0 होगी। यानी 2 होगा, 2 0 होगा, 4 0 होगा, 6 0 होगा, 8 0 होगा। तो यहाँ पे 8 0 है। तो उस 8 0 में से क्या करेंगे? उसका आधा जितना होता है 4 0 ले लेते हैं। 1, 2, 3, 4 0 ले लिया।
फिर उसके बाद जो आगे वाली संख्या होती है उसका वर्गमूल निकालते हैं, एक का निकालेंगे तो एक ही आएगा, यही होगा इस संख्या का वर्गमूल। क्या होगा? यही होगा इस संख्या का वर्गमूल। तो कितना है, कितने अंकों का है, जरा सा गिनो, 1 2 3 4 5, 5 अंकों का है और 5 अंकों का मैंने निकाला हुआ है। इस संख्या का वर्गमूल जब निकालेंगे तो 5 ही अंक आएंगे। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। लास्ट ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन देखो कितना अंकों का है, 1 2 3 4 5, ये भी हमारा 5 अंकों का है, तो n प्लस का 1/2। अब इसका करेंगे कितना मेरे भाई, कितना हो जाएगा, 5 1 6, 6/2 बराबर 3। यानी कि जब इस संख्या का वर्गमूल निकालेंगे तो वो आएगा 3 अंकों का। तो इस पे क्वेश्चन है आपके प्रश्नावली पे, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर में। अगर यहीं पे विषम संख्या होती तो क्या करते, सीधा सीधा n/2, यानी जितने अंक होते, जैसे 4 अंक है तो 4/2, 6 अंक है 6/2, इस तरीके से करके अंक आप निकाल सकते हैं। ये तो था कॉन्सेप्ट जो कि आपकी प्रश्नावली से रिलेटेड क्वेश्चन है इसमें, इस वजह से मैंने आपको बताया। अब हम चलते हैं भागफल विधि से वर्गमूल निकालना सीखते हैं, कैसे निकाला जाता है। तो हम पहले क्या करते हैं, भागफल विधि से अब वर्गमूल निकालना सीखते हैं, लेकिन पहले क्या करेंगे, छोटी छोटी संख्याओं का निकालेंगे। तो छोटी छोटी संख्याओं का निकालें, चलते हैं हम। जैसे मैं चलो 3 अंकों का सही शुरुआत करते हैं, 2 अंकों तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप मान लो 36 का आप निकालोगे भागफल विधि से ना, तो क्या होगा, सीधा सीधा 36 का क्या होता है, इसमें क्या होता है, लास्ट से गिनते हुए आते हैं कितनी संख्या है। अगर सम संख्या है, देखो 1 2, तो क्या होता है, हर 2 संख्याओं का पेयर बनाया जाता है। क्या होता है, हर 2 संख्याओं का पेयर बनाएंगे, इन दोनों संख्याओं का पेयर बन जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 36। हाँ, फिर क्या करते हैं, फिर इस तरह से नीचे पाई खींचा जाता है, यानी कि लाइन। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर अब ये जो संख्या का पेयर बना है ना, इस संख्या का ढूंढते हैं, इस संख्या के हम करीब पहुंच जाएं। क्या पहुंच जाएं, करीब पहुंच जाएं, ताकि हमारा क्या, कि इसका यानी कि 36 के करीब ऐसी कौन सी संख्या ढूंढे हम, ऐसी कौन सी संख्या ढूंढे जो कि इसके करीब पहुंच जाए। हम ढूंढते हैं, चलो 2 से शुरू करते हैं। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, इसके करीब तो पहुंच नहीं रहे। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। हाँ, नहीं पहुंच रहे अभी इसके करीब, यानी कि इससे ज्यादा नहीं जाना है, या तो इसके करीब या तो इसके बराबर रहना है। फिर आ जाता है हमारी बारी 6 की बारी आ जाता है। 6 का स्क्वायर करेंगे 36, यानी क्या 6, यानी कि जो संख्या, यानी कि इसके करीब हमको पहुंचना रहेगा, तो 6 का स्क्वायर करेंगे 36। तो फिर क्या करते हैं मेरे भाई, इसी में से 36 के नीचे 36 लिखते हैं, फिर उसके बाद घटा देते हैं, हमारा 0। तो जो ऊपर संख्या आती है वही होता है हमारा वर्गमूल इस संख्या का। ये तो जानते हो ऑटोमेटिक। हम चलते हैं बड़ी संख्या का निकालते हैं, थोड़ा 3 अंकों पे चलते हैं। चलो, छोटी संख्या 144 लिया, आपको शायद पता होगा, लेकिन भागफल विधि से निकालना शुरू करते हैं। चले निकालें। तो निकालता हूं मैं इसका भागफल विधि से, कैसे निकालेंगे वो चीज देखना। वही चीज, क्या लास्ट से गिनेंगे कितनी संख्या है हमारे पास, 1 2 3 संख्या है। क्या करेंगे, लास्ट से 2 अंकों का पेयर बनाते आएंगे। जैसे यहां पे देखो, लास्ट में मैंने 2 अंक का पेयर बनाया। फिर आगे देखा हमारे पास कितनी संख्या है, हमारे पास सिर्फ एक संख्या है, दूसरी संख्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरीके से एक बार, इसको बोलते हैं बार, यानी कि इसको, इसके नीचे सिंगल है तो सिंगल के नीचे बार लगा देंगे, कोई दिक्कत है नहीं। अब क्या करेंगे, अब हम देखेंगे पहली वाली संख्या। जैसे ये हमारे पास 1 है ना, हमारे पास 1 है, तो ये हमारा किस संख्या का स्क्वायर होगा। ये तो सीधे सीधे बात है मेरे भाई, 1 से ज्यादा जा ही नहीं सकता। क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर कर देंगे। क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे, तो कितना जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। जब 1 का स्क्वायर 1 ही होगा तो आप 1 नीचे लिख देंगे इसके। फिर उसके बाद क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे और घटाएंगे, 1 में से 1 जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर क्या करते हैं, लास्ट में जैसे ये संख्या यानी 44 के नीचे बार है ना, तो ऐसा नहीं करेंगे, 4 को उतारेंगे, साथ में ही 44 को उतारेंगे, दोनों संख्याओं को साथ में उतारेंगे, इतना करेंगे। फिर क्या करेंगे, जैसे ये हमारे पास 1 है ना, इसका दुगना करते हैं। कितना करते हैं, दुगना करते हैं, यानी
जैसे 1 है तो इसका दुगुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, 3 है 3 का दुगुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। जो भी संख्या रहती है, जैसे 1 है तो 1 भी जोड़ देंगे, 2 है तो 2 जोड़ देंगे, यानी कि 2 है 2 2 4 हो जाता है, 3 है 3 3 6 हो जाएगा। इस तरीके से करते हैं। जैसे हमारे पास ये 1 है तो 1 में 1 जब जोड़ेंगे हमारे पास कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 हो गया। अब फिर से ये खाली स्थान है ना हमारे पास, अब यहाँ पे रखना शुरू करते हैं। क्या रखना शुरू करते हैं, जैसे हमारे पास ये आगे वाली संख्या 2 है, जैसे यहाँ पे हम 1 रख दें, 1 रख दिया मैंने, इस जो खाली स्थान है 1 रखेंगे ना, जैसे हम इस जगह पे 1 रखेंगे तो हमारा कितना बन जाएगा, 21 बन जाएगा। जो भी इस जगह पे संख्या रखते हैं ना, उसी संख्या से गुणा कराना पड़ता है, उसी संख्या से क्या कराना पड़ता है, यानी कि उसी संख्या से गुणा कराना पड़ता है। अगर मैंने 1 रखा है तो 1 से ही गुणा कराएंगे, तो हमारा जब 21 में 1 से गुणा कराएंगे 21 ही आएगा। क्या हम 44 के करीब पहुंच रहे हैं? बिल्कुल नहीं पहुंच रहेंगे। अब क्या करते हैं हम, जब हमारा इसके करीब नहीं पहुंच रहे हैं, हम अगली संख्या रखते हैं। 1 के बाद हमारा कौन सी संख्या आती है, 2 आता है, तो यहाँ पे हम 2 रखेंगे। जैसे हमारा 2 पहले से है, इस खाली स्थान पे भी हम 2 रख देंगे। जब हम 2 रखेंगे, यानी जो संख्या रखेंगे उसी संख्या से ही हम गुणा कराते हैं। तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, देखो इसके बराबर पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए। हमको इसके बराबर पहुंचना होता है या फिर इसके करीब पहुंचना होता है। तो मैंने जब यहाँ पे क्या करूंगा, हम इसके करीब पहुंच जा रहे हैं, तो क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ पे 2 रखेंगे। तो कितना, जितना रखेंगे उतना ही ऊपर लिखेंगे। जैसे 2 रखा तो 2 ऊपर लिखेंगे, उसके बाद कितना हो जाएगा हमारे पास, ये देखो, यानी 44 में से 44 गया 0। यानी कि अब क्या आ गया हमारे पास, जब नीचे 0 आ गई, कोई संख्या बची नहीं, तो इसका 144 का वर्गमूल कितना है, वो है 12। ये तो होता है भागफल विधि से वर्गमूल निकालना। अब आगे हम चले, चलो एक संख्या और उठाते हैं, हम करते हैं 529, 529 का निकालते हैं कैसे होगा हमारा। चलो देखते हैं क्या करेंगे। वही चीज, लास्ट की 2 संख्याओं से पेयर बनाते आते हैं। तो हमारे पास देखेंगे 3 संख्या है, इन दोनों संख्या का तो पेयर बन जाएगा, लेकिन इस संख्या का पेयर नहीं बना हमारे पास, यानी कि हमारे पास केवल एक संख्या। क्या करेंगे, इसका हम केवल एक, यानी कि एक संख्या के नीचे बार लगा देते हैं। अब क्या करते हैं, कुछ भी नहीं करते। अब जो हमारे पास आगे वाली संख्या बचती है ना, इसकी इस संख्या, जैसे हमारे ये पास 5 है, अब संख्या ढूंढते हैं हम। 1 उठाएंगे, 2 उठाएंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा। हमको कुल मिला के इसके करीब जाना रहता है, किसके, 5 के करीब जाना रहता है। तो 1 उठाएंगे तो 1 ही आ जाएगा, फिर उसके बाद 2 उठाते हैं, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर देखते हैं क्या हम इसके आगे चलें, 3 का स्क्वायर करते हैं, 3 का स्क्वायर 9, वो जो हो जा रहा है 5 से ज्यादा हो जा रहा है, इस वजह से वहीं पे हम रुक जाएंगे। कहां पे, कहां से, उसके नीचे ही रहना है। 3 का स्क्वायर करेंगे 9, ज्यादा हो जा रहा है, इस वजह से हम 2 का ही स्क्वायर लेंगे। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना होता है 4, और 4 देंगे इसमें से घटा, 5 में से 4 जाएगा 1। यहां तक हुआ, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे ये हमारे पास 2 है, तो क्या मैंने कहा था, जस्ट दुगुना करते हैं। जैसे 1 था तो 1 जोड़ दिया, 2 है तो 2 जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, 2 2 हो जाएगा 4। इतना किया। अब जो आगे वाली संख्या है, क्या है, आगे वाली संख्या है, उसको हम उतारेंगे। जैसे 29 है तो दोनों को दोनों संख्या साथ में उतारते हैं, दोनों की दोनों संख्या साथ में उतारते हैं। अब हमारे पास इसके बगल में संख्या रखनी होती है, क्या, इसके बगल में हमारे संख्या रखनी होती है। अब हम यहाँ पे कौन सी संख्या रखें ताकि हमारा 129 के करीब पहुंच जाए, कैसे चेक करते हैं, इसका चेक करने का सीधा सीधा एक ही तरीका होता है, एक एक संख्याओं को चेक करते हैं। एक जैसे मैंने यहाँ पे 1 रख दो, चलो 1 रख देंगे, तो जब 1 रखा है तो 1 से गुणा कराना पड़ेगा। 41 गुणे 41 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 41 गुणे 1 करेंगे तो 41 ही आएगा। यानी कि हम इसके करीब पहुंच ही नहीं रहे, हमारा कोई दिक्कत नहीं है, नहीं करेंगे। चलो अब चलते हैं, 41 यानी अब क्या करेंगे, 1 रखा, अब हम रखते हैं यहाँ पे 2। जब 2 रखेंगे, हमारे पास 4 है तो कितना बन जाएगा, 42 बन जाएगा। हाँ, अब क्या करें, जब 42 बन गया तो क्या करते हैं, 2 से जो संख्या यहाँ पे मैंने रखी है उसी संख्या से गुणा कराएंगे ना, तो 2 से गुणा कराएंगे, 2 दूना 4 और 2 चौक 8, 84।
इसके करीब तो अभी हम नहीं पहुंचे हैं, अगली संख्या हम रखते हैं। 2 रखने के बाद हम 3 रखते हैं। अब जब मैं ये 3 रखूंगा, इस जगह पे 3 रख दिया मैंने, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। 3 रखेंगे तो 3 से गुणा भी कराएंगे। 3 से जब गुणा कराएंगे, 3 3 9, 3 4 12, देखो इसके करीब आके पहुंच गए कि नहीं, यानी इसके करीब क्या, इसके बराबर पहुंच गए। इसका मतलब हम यहां पे रखेंगे 3, जो संख्या यहां पे रखते हैं वही संख्या ऊपर, उसके बाद जो संख्या नीचे आई है वही चीज लिख के घटा देते हैं, हमारा आ गया कुछ नहीं, यानी 0 बच गया लास्ट में। जो संख्या ऊपर आई वही क्या है, 529 का वर्गमूल है। सॉरी, 529 का कितना वर्गमूल निकल के आया है, वो है 23 निकल के आया है। इस तरीके से भागफल विधि से निकाला जाता है। अभी हम और सारी संख्याओं को आपको निकालेंगे अगले वीडियो में। अभी हम दशमलव का भी वर्गमूल निकालना आपको सिखाएंगे। अभी हम 2 वीडियो में कॉन्सेप्ट करेंगे। आज एक वीडियो हो गया है, कल वाले वीडियो यानी कि इसके पहले वाले वीडियो में भी हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो से क्वेश्चन करेंगे प्रश्नावली के। तो अभी जैसे मैंने 3 एग्जांपल से आपको समझाया है भागफल विधि से कैसे वर्गमूल निकालते हैं, आगे भी हम आपको समझाएंगे। फिर उसके बाद दशमलव के यानी कि दशमलव वाली संख्याओं का भी भागफल विधि से वर्गमूल निकालना सिखाएंगे। इतना चीज सिखाने के बाद कुछ चीजें और सीखेंगे, फिर उसके बाद प्रश्नावली के क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और पढ़ते रहिए मेरे प्यारे दोस्त। और उम्मीद करता हूं आप चैनल जरूर सब्सक्राइब करेंगे।